प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए वीर सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उनके साहस और बलिदान को याद किया। पीएम ने कहा कि उनका योगदान हमेशा देशवासियों के दिलों में अमर रहेगा। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर ओलंपिक 2025 के समापन समारोह में शिरकत की। इस आयोजन में बस्तर संभाग के 7 जिलों से करीब 3500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं नुआ बाढ़ टीम से 761 प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें आत्मसमर्पित नक्सली और माओवादी हिंसा से प्रभावित लोग भी थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शिमला के पास मस्ठाई में पार्टी के नए राज्य कार्यालय का शिलान्यास किया। साइट निरीक्षण के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रस्तावित भवन योजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इस मौके पर संगठन की मजबूती और भविष्य की तैयारियों पर भी जोर दिया गया। भारत ने पेरू को 2.5 लाख सैलाइन बोतलें सौंपकर डिहाइड्रेशन से पीड़ित मरीजों की मदद की। ये मानवीय सहायता कुल 32 टन की है और इसे भारतीय राजदूत विश्वास सापकल ने पेरू के स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपा। भारत ने एक विश्वसनीय विकास भागीदार के रूप में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। देहरादून में महक क्रांति 2026-36 के शुभारंभ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई महक नीति लॉन्च की। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को एरोमेटिक खेती से सीधा लाभ मिलेगा। फिलहाल 20 से 25 हजार किसान जुड़े हैं और आने वाले वर्षों में 1 लाख किसानों को इससे जोड़ने का लक्ष्य है। पटना में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता ऐसा नहीं मानती। रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान क्या एक भी गड़बड़ी की शिकायत दर्ज हुई? हैदराबाद के पास डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने 216वें कोर्स की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भारतीय रक्षा बल बदलते माहौल के अनुसार खुद को ढाल रहे हैं, साथ ही सुधारों को अपनाकर हर हाल में तैयार और प्रासंगिक बने रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रायसेन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान संगोष्ठी और प्रदर्शनी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए पशुपालन एक बड़ा साधन है। इस मौके पर पशुपालन से जुड़े 500 किसानों को किट और प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर नए द्वार के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राजधानी की गौरवशाली इतिहास को सामने लाने के लिए अलग अलग महापुरुषों के नाम पर द्वार बनाए जा रहे हैं। राजा भोज के बाद अब विक्रमादित्य से सुशासन की प्रेरणा लेकर इतिहास को जीवंत किया जा रहा है। हैदराबाद में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर को यूपी चुनाव जीतने के लिए बैकडोर एनआरसी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी तकनीक के इस्तेमाल में सक्षम नहीं है और उन्हें सही प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहे हैं। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी को देखने के लिए आए हजारों फैंस नाराज हो गए। महंगे टिकट के बावजूद मेसी की झलक न मिलने पर भीड़ हंगामा करने लगी। बैरिकेड तोड़े और तोड़फोड़ हुई। पुलिस को हालात काबू में करने के लिए दखल देना पड़ा, जिससे फुटबॉल जश्न विवाद में बदल गया।